हर बच्चा बचपन पे थोड़ी बहुत खिलौने से खेल लेता है, और अगर लड़कियों की बात किया जाए तो वो गुड़िया से खेलने को माहिर होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता वो गुड़िया ही एक समय मौत का कारण हो जाता है। अगर आपका भी बच्चा अभी भी गुड़िया से खेलता है तो ये वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि गुड़िया से खेलना कोई मौत का कारण नहीं है, लेकिन जब आप गुड़िया खरीदोगे ना तब जरूर देख के खरीदना, क्योंकि आजकल का गुड़िया श्रापित हो रहा है। जानता हूँ ये कुछ फिल्मी टाइप का है, लेकिन ये कड़वा सच है। आप तो एनाबेले मूवी देखे ही होंगे या तो नाम सुने होंगे, और आपको पता ही है एनाबेले जो डॉल होता है वो श्रापित होता है, यानी कि उसके अंदर एक आत्मा होता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ श्रापित गुड़िया के बारे में बताऊंगा जिसमें आत्मा है। तो आपका छोटा बच्चा या तो आपका छोटा बहन गुड़िया खरीदने के लिए जिद कर रहा है तो जरूर गुड़िया खरीद के देना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कौन सा गुड़िया श्रापित हो सकता है। तो वीडियो को देखते रहो मेरे साथ एंड तक। चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि बाद में करना भूल जाते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 8, इस गुड़िया का नाम है क्रिस्टीना, जो फोटो पे अपने आप जगह बदलती है। क्रिस्टीना डॉल का ओनर इसको ईबे पे खरीदा था, और कुछ दिन बाद इस डॉल में से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगा। इस क्रिस्टीना डॉल का मालिक बोला था कि क्रिस्टीना डॉल का जब भी कोई फोटो लेता है तब वो जगह बदलती रहती है, इसलिए क्रिस्टीना डॉल को फोटो पे अपने आप जगह बदलने वाली गुड़िया कहा जाता है। इस डॉल का सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस डॉल का कभी कभी फोटो लेने के बाद उस फोटो पे डॉल का बाल ही नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ दिन बाद वो बाल फिर से आ जाता है। नंबर 7, इस डॉल का नाम है मर्सी, जिसमें रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और बजने लगता है। मर्सी डॉल का ओनर का नाम है शेरी, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। शेरी इस डॉल को एक ईबे सेलर के जरिए खरीदा था। ये डॉल खरीदने के बाद शेरी को नेगेटिव फीलिंग महसूस होने लगा। शेरी ने बोला था कि एक दिन अचानक से उस डॉल में से रेडियो स्टार्ट होने लगा, और एक दिन तो शेरी और उसके हस्बैंड ने उस डॉल को सेल्फ में देखा था। नंबर 6, इस गुड़िया का नाम है पूपा, और इसका असली बाल है। ऐसा कहा जाता है कि पूपा का मालकिन जब छोटा था तब पूपा डॉल को मिला था। 1920 से 2005 तक पूपा उसके मालिक के साथ थी, लेकिन उसके बाद पूपा का मालकिन जब मर गया तब पूपा का परिवार वालों ने नोटिस किया कि पूपा डॉल के अंदर कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रहा है। अगर कोई शोकेस के अंदर रखकर पूपा डॉल के पास जाता है तब ग्लास टूटने की तरह आवाज आता है। नंबर 5, इस डॉल का नाम है काटजा, और ये एक श्रापित डॉल है। 1730 पे ये डॉल का नाम रसिया पे खोजा गया था। कहा जाता है कि एक औरत जब गर्भवती थी तब उसका फैमिली चाहता था कि लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुआ, इसलिए परिवार वालों ने लड़की को जिंदा ही जला दिया, और उसकी माँ जला हुआ लड़की का राख लेके एक डॉल बना दिया और उसमें सिरेमिक पोल्सियन मिलाया, और इसके बाद सभी जनरेशन ने इस डॉल को संभालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन सब जनरेशन मानने लगे ये डॉल एक श्रापित डॉल है। लेकिन उसके बाद ईबे सेलर ने इस डॉल को ले लिया। नंबर 4, इस गुड़िया का नाम है ओकिको, जिसका बाल अपने आप बढ़ने लगता है। जापान पे रहने वाली 17 साल की एक लड़की जिसका नाम है इकिची सुजुकी, उसने ये डॉल को खरीदा था। इकिची का 2 साल का छोटी बहन ओकिको के लिए ये डॉल खरीदा था। कुछ साल बाद ओकिको का एक बीमारी की वजह से मौत हो जाता है। कोकिको का फैमिली कहता है ये डॉल कोकिको को बहुत ही पसंद था, इसलिए कोकिको का आत्मा इस डॉल पे आ जाता है। जब कोकिको का फैमिली यहाँ से चला जाता है तब वो डॉल लेके मंदिर पे रखा जाता है, और मंदिर पे रहता सभी लोग बोलता है वो डॉल का बाल अपने आप ही बढ़ने लगता है। बहुत बार उस डॉल का बाल काटने के बावजूद भी उस डॉल का बाल फिर से बढ़ने लगा था, इसलिए कोशिश करना बंद कर दिया। नंबर 3, इस डॉल का नाम है मैंडी, जिसका असाधारण पावर है। इस डॉल का ओनर खुद ही इस डॉल का नाम रखा था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इस डॉल का असाधारण पावर है। इस डॉल का ओनर कहता है कि आधी रात पे कोई बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देता है, और ये इतनी जोर से होता है कि पूरा घर ही कांपने लगता है। ये डॉल जिस जगह पर भी होता है उस जगह का खिड़की अचानक से खुल जाता है और बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगता है, और उसके बाद 1991 पे इस डॉल को म्यूजियम पे रखा दिया गया। नंबर 2, इस डॉल का नाम है रॉबर्ट, जिसको बहुत लोग काला जादू से बोलने वाला गुड़िया भी बोलता है। रॉबर्ट एक खिलौना है। रॉबर्ट योगेन ओट्टो नाम का एक व्यक्ति को ये खिलौना गिफ्ट में उसके नौकर ने दिया था। रॉबर्ट का नौकर काला जादू जानता था, इसलिए उसका नौकर इस डॉल पे काला जादू किया था, और ये टॉय खुद ब खुद भी बोला करता था, और रॉबर्ट का फैमिली कहता था रॉबर्ट का नाम ये बहुत बार ले चुका है। और कुछ महीने बाद इस डॉल को ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम पे रखा गया था। नंबर 1 पे कौन सा खतरनाक डॉल है वो जानने के लिए वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, और पास में बेल आइकन को भी दबा लेना मेरे चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नंबर 1, इस डॉल का नाम है मैं नहीं बताऊंगा। रुको रुको गाइस, बताता हूँ। उस डॉल का नाम है एनाबेल, नाम तो सुना ही होगा। 1970 से ये डॉल का स्टोरी स्टार्ट हुआ था। अमेरिका पे रहता है एक मम्मी, उसके डॉटर डोना को ये डॉल बर्थडे में गिफ्ट किया था। पहले तो वो डॉल बस एक खिलौना ही था, लेकिन वो धीरे धीरे मूव करना शुरू किया। धीरे धीरे वो हाथ हिलाना शुरू किया, और कभी कभी तो दिखता था वो सुबह में ग्राउंड पे चल रहा है, और कभी कभी तो उसके ऊपर
खून का धब्बा दिखाई देता था। लेकिन उसके बाद डोना का मम्मी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन वॉरेन को बुलाया था। उसके बाद लॉरेन वॉरेन वो डॉल को लॉक करके बात करता था और उसको समझ आया था उस डॉल के ऊपर भयानक आत्मा कब्ल कर चुका है। बहुत कोशिश के बाद उस डॉल का आत्मा को तंत्र मंत्र से कंट्रोल कर दिया गया और उसके बाद उस डॉल को ऑकट म्यूजियम पे बंद कर दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है, वो डॉल से क्या सच में आत्मा चला गया? अगर जानना चाहते हो तो वीडियो पे कमेंट करो, क्योंकि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।